मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट साबिका रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आज टोली चौकी में टीआरएस पार्टी के 23वें यौम तासीस के मौके पर झंडा लहराया और पार्टी की तायद में नारे और वज़ीर आला मोहतरम के चंद्रशेखर राव और केटीआर साहब की लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन सैयद नातिक अली, मोहम्मद क़य्यूम अहमद, मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद मोइन ताज और दीगर कायदीन मौजूद रहे। इस मौके पर साबिका रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अगर टीआरएस कायम नहीं होती तो कभी अलहदा रियासत तेलंगाना कायम नहीं होती, और आज अगर बीआरएस कायम हुई है तो इंशाअल्लाह मुल्क में हुक्मरानी में भी सियासी तौर पर तब्दीली आएगी। अगर केसीआर ना होते तो आज भी तेलंगाना अवाम गुलामी में जिंदगी बसर करती और तेलंगाना हमेशा ही पसमानदा रहता, मगर एक मसीहा के रूप में केसीआर साहब ने गुलामी के खिलाफ आवाज बुलंद की, फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम की और आज फिर एक मसीहा के रूप में केसीआर मुल्क की शानाही को खत्म करेंगे। और फिर भी बीआरएस पार्टी तमाम पार्टियों में एक रोल मॉडल है और तमाम रियासतों में तेलंगाना रियासत रोल मॉडल बनकर उभरी है और केसीआर एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनकर अवाम के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है और आइंदा वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अवाम में काफी जोश खरोश है, जिसकी वजह से अवाम में वो काफी मुमताज और मकबूल लीडर है जिनकी स्कीमात को दूसरी रियासतें अपना चुकी है और दुनिया के हर मुल्क से उनकी स्कीमात को सहराए जानता है कि और आज लाहिदा रियासत का वजूद केसीआर के मरण व्रत है और आज भी मुल्क में अगर कोई अवामी पार्टी है तो वो सिर्फ बीआरएस है। आखिर में साबिक रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने दुआ की, अल्लाह सुब्हान ताला के फजल से बीआरएस पार्टी रियासत तेलंगाना में फिर से आ चुकी है। केसीआर साहब ने तकमील किया और 23 साल सफर, सियासी सफर का नई पार्टी के उसने आगाज किया। कल्वकुंतला चंद्रशेखर साहब वो शख्सियत का नाम है जो अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी बनाने वाली शख्सियत का नाम है, जो इनकलाबी शख्सियत है, जिन्होंने अपने हर काम को मनवाया है और जिन्होंने जो चीज़ सोचा नहीं था लोगों ने तेलंगाना अलहदा रियासत को कायम करना, आज उसको कायम किया और आज उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाए हैं तो हिंदुस्तान में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर तब्दीली आएगी और कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब शख्सियत जैसी शख्सियत मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगी और पूरे हिंदुस्तान में बीआरएस का बोलबाला होगा और बीआरएस ही मरकज में सरकार बनाएगी। और जहां तक रियासत तेलंगाना में है, आने वाले इंतखाबात में कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब और कल्वकुंतला तारका रामाराव साहब की ज़ेर क़यादत में इंशाअल्लाह टीआरएस इस बार हैट्रिक करेगी, तीसरी बार इंशाअल्लाह इस रियासत में हुकूमत बनाएगी, क्योंकि केसीआर साहब वो कायद का नाम है जिनका अगर नाम लिया जाए तो लोग ये कहते हैं कि एक फलाह बहबूद वाली शख्सियत है। अगर उनका नाम लिया गया तो वेलफेयर स्कीमात वाली शख्सियत है। अगर केसीआर साहब का नाम लिया जाए तो लोग कहेंगे कि वो अवामी कायद है जो आवाम के दिलों को जीतते हैं, जिन्होंने आवाम की दहलीज तक अपने स्कीमात को पहुंचाते हैं। वो शख्सियत कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है जिनके कारनामों को अगर मैं बताऊं तो 24 घंटे भी पूरे मुकम्मिल नहीं होंगे, इंशाअल्लाह उतनी बड़े उनके कारनामे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को और कल्वकुंतला तारका रामाराव साहब को और बीआरएस के सभी कायदीन को, जो न सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, ओडिशा, जहां दिल्ली से लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं और आज जो सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी में अगर कोई लोग ज्वाइन अवाम का एक सरों का इनकलाब अगर पार्टी में ज्वाइन हो रहा है तो वाहिद बीआरएस पार्टी है। जहां के आप खुद देखे होंगे, औरंगाबाद का जलसा ले लो या आप कर्नाटक का जलसा ले लो या आंध्र प्रदेश का ले लो, कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने अपने लोहे को मनवाया है, जहां पर इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी इंशाअल्लाह बीआरएस ही हुकूमत बनाएगी और मुल्क के दीगर रियासतों में भी यहाँ से इंशाअल्लाह बीआरएस का कब्जा शुरू होगा, बीआरएस मरकज में भी सरकार बनाएगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी कायदीन को जिन्होंने इस अनथक जदोजहद में 2001 में जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की बुनियाद रखी गई थी, अपने आप को वक्त करके अपने आप के तो सभी कामों को छोड़कर तेलंगाना तहरीक के स्ट्रगल में एजिटेंशन में लोग जो ज्वाइन हुए, मैं उनको सलाम करता हूं और उनके लिए दुआ गो हूं और मैं सभी कायदीन को मुबारकबाद देता हूं। और जो हमने तेलंगाना के स्ट्रगल करते हुए अपने आप को जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, अपने आप को लाठी खाते हुए इस रियासत को हासिल किया और आने वाले दिनों में अपने आप की हर चीज को कुर्बान करके मुल्क की रियासत पर हमारे कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे।
जय बीआरएस, 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 जय कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब, जय कल्वकुंतला जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केसीआर।